क्वेश्चन में आपसे बोला गया है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को रेशनल मानकर आगे बढ़ेंगे और आखिर में जाकर ये बताएंगे कि नंबर मेरा रेशनल नहीं है। और जब नंबर मेरा रेशनल नहीं होगा तो अपने आप ही क्या बन जाएगा, ये इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। रियल नंबर्स आप जानते हो या तो आपके रेशनल होते हैं या फिर आपके इरेशनल होते हैं। ठीक, जस्ट लाइक ट्रू एंड फॉल्स। अगर कोई चीज आपकी ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो फॉल्स है। अगर कुछ फॉल्स नहीं है तो क्या है, वो ट्रू है। सो वैसे ही अगर कोई नंबर आपका रेशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। या अगर नंबर आपका इरेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, फिर वो रेशनल हो जाएगा। सो इसी बात को लेकर हम इस रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने वाले हैं। सो शुरुआत में अब हम रूट 5 को रेशनल मानकर आगे बढ़ेंगे। सो मैंने लिखा लेट रूट 5 इज रेशनल, कि रूट 5 आपका कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। अब आप जानते हो कि अगर आपका रूट 5 रेशनल है तो हम उसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम। कैसे नंबर हैं a और b आपके, को प्राइम है। मतलब कि a और b प्राइम नंबर्स तो हैं, साथ में इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। ठीक है, कि सिर्फ 1 होगा जो a और b दोनों को डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। इसीलिए मेरा क्या है, ये रेशनल है। अदरवाइज तो क्या हो जाता, वो इरेशनल हो जाता। ठीक, अब इसी बात को मुझे क्या करना है, प्रूव करना है कि a और b आपके को प्राइम नहीं है, कोई ना कोई इनका फैक्टर है 1 के अलावा। ये बात मुझे बतानी है। ये बात अगर मैंने बता दी तो इसका मतलब मेरा नंबर रेशनल तो नहीं रह जाएगा, और रेशनल नहीं रह जाएगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक, सो मैं क्या करता हूं, यहां पर स्क्वायरिंग कर देता हूं इस रूट 5 इक्वल्स टू a बाई बी की। तो स्क्वायरिंग करोगे सो रूट 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा a बाई बी का होल स्क्वायर। सो रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 और ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, b स्क्वायर को इधर ले आओ। सो यहां से b स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको क्या कर लो, आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इसका यूज करेंगे आगे, बताऊंगा कब। ठीक है, इसको रिजर्व रखते हैं। ठीक है, अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं 5 को क्या करता हूं, a स्क्वायर के अपॉन ले जाता हूं तो b स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5। अब यहां से आपकी थ्योरम को जानने की जरूरत है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, वो क्या कहती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी से नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उससे क्या होगा, डिविजिबल होगा। मतलब इफ a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सो a इज डिविजिबल बाय 5। मतलब कि अगर आपका a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, क्योंकि a स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया तभी आपके पास में कुछ b स्क्वायर आया। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी आपका 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये आपकी थ्योरम है, आप बुक में देख सकते हो अपनी एनसीईआरटी में। ठीक, अब a जब 5 से डिविजिबल है, a जब क्या है 5 से डिविजिबल है, सो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा एक नंबर तो होगा जिसको आपने मल्टीप्लाई किया होगा 5 से और तब जाके a मिला होगा, तभी तो आप बोल सकते हो कि a इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि 12 आपका 3 से डिविजिबल है, सो इसका मतलब 3 की आपने किसी से मल्टीप्लाई करी है ना 4 से, तभी तो आपका क्या है, ये 12 आया है। तो अगर आप बोल रहे हो कि 12 इज डिविजिबल बाय 3 देन देयर इज एन इंटीजर विद विच यू विल मल्टीप्लाई 3 देन यू विल गेट 12। ठीक है, तो वैसे ही अगर a आपका 5 से डिविजिबल है तो 5 का कोई ना कोई ऐसा मल्टीपल तो होगा, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। सो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए c। सो a इक्वल्स टू 5c। क्या हो गया, a इक्वल्स टू 5c। यहां तक देखो क्लियर होना चाहिए सभी को, अगर नहीं है तो आप रिकॉल करो। देखो किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए बिल्कुल सेम पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन में, इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक, चलो अब आपको यहां से मिल गया a इक्वल टू 5c। तो आपको क्या करना है, इस a इक्वल टू 5c को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहां। ठीक, सो ये आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी कि 5c का स्क्वायर। सो ये हो गया 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, 25 को इधर ले आओ, सो हो जाएगा 5b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू c स्क्वायर।
सो 5 से 25 का 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, सो हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब यहां से क्या नजर आ रहा है आपको, यहां से आपको ये नजर आ रहा है कि बी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, तभी आपको सी स्क्वायर मिला है। और अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब बी भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। सो मैं लिखूंगा सो बी इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब जिसने स्टार्टिंग में यहां पर ध्यान दिया होगा थोड़ा सा, वो अब समझ गया होगा कि मैंने √5 को रेशनल माना था, इसीलिए उसको a बाई बी की फॉर्म में लिखा। और a बाई बी की फॉर्म में लिखा, इसका मतलब क्या था कि a और b आपके को प्राइम थे, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था एक्सेप्ट 1। ठीक, लेकिन आपका जो अजम्पशन था, ठीक है, वो यहां पर गलत हो गया। कैसे? कि यहां तो आप बोल रहे हो कि a इज डिविजिबल बाय 5 और यहां आप बोल रहे हो b इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब a और b का आपको एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 1 के अलावा, कौन? 5। तो अब मैं कह सकता हूं कि a और b आपके को प्राइम तो नहीं है। को प्राइम नहीं है तो मतलब वो रेशनल भी नहीं है आपका √5, और √5 अगर आपका रेशनल नहीं है, सो इसका मतलब √5 आपका कैसा नंबर हो गया, इरेशनल हो गया। यही बात मेरे को प्रूव करनी थी। ठीक है, सो आप यहां पर लिख सकते हो हेंस आर assumption इज रॉन्ग। हमारा assumption क्या है? गलत है। ठीक है, देयरफॉर बाय कॉन्ट्राडिक्शन मतलब किन्हीं भी दो बातों का अपोजिट हो जाना, जो हमने मानी थी वो और जो निकल कर आई है वो। सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन √5 इज इरेशनल, कि √5 आपका क्या हो गया? इरेशनल हो गया। बाय कॉन्ट्राडिक्शन, किस चीज का कॉन्ट्राडिक्शन? इस चीज का कि हमने क्या करा था, अजम्पशन किया था कि √5 आपका क्या है? रेशनल है। बट यहां से जब आपने इसको देखा, ठीक है, और यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक का भी यूज किया और आपको ये पता चला कि ए और बी का तो आपको एक और कॉमन फैक्टर नजर आ गया विच इज 5। सो इसलिए हमारा अजम्पशन गलत था और आपका नंबर कैसा है? आपका इरेशनल है। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था। हर क्वेश्चन में आप इसी को लेकर चलोगे, कोई भी आ जाए, √2 आ जाए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, ठीक है, कैसा भी नंबर आ जाए, आपको यही पैटर्न फॉलो करना है।